अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेट टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो डीलर्स हजरात फेयर काम नहीं करते और कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो अपनी इनकम है या अर्निंग है किसी भी डील में उसको मैक्सिमाइज किया जाए। और उसके डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट हीले बहाने होते हैं। और कुछ लोग बात सही नहीं करते और कुछ लोग डील फेयर हो रही होती है तो बीच में किसी की एंट्री डाल लेते हैं और बता देते हैं जी ये इन्वेस्टर का बयाना हुआ है या इसमें दो तीन लोग शामिल हैं। तो एक सीधी डील को थोड़ा सा ट्विस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो मेरी वीडियो स्पेशली जो मार्केट के लोग हैं, जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, उनके लिए है। और जो नए लोग मार्केट में है, काम सीख रहे हैं, स्पेशली वो लोग गौर से वीडियो देखें और इस पे अमल करने की कोशिश करें। तो जितना हमारा एक्सपीरियंस है या जो हमने सीखा है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें आपके सामने लाएं ताकि आप लोग भी सीखें और अच्छे तरीके से बिज़नेस करें। और सही तरीके से जो बिज़नेस आप कर सकते हैं, जो आपके कंट्रोल में है, कम से कम वो आप करें। और जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो डेफिनेटली आप भी मजबूर होते हैं। तो फिर आपको जिस तरीके से डील हो रही है उसी तरीके से ही करनी है। लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं, कम से कम वो आप ज़रूर करें। तो हम डिस्कस करेंगे आज फेयर डील क्यों ज़रूरी है। अगर आप फेयर बिजनेस करेंगे, फेयर डील्स करेंगे क्लाइंट्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, तो आपको क्या बेनिफिट होगा और कितना फ़ायदा होने वाला है। डेफिनेटली जब आप एक सही काम करेंगे, सीधा काम करेंगे, तो एक नेचुरल चीज़ है कि अल्लाह ताला की तरफ से भी उसमें बरकत आती है और आपका जो बिज़नेस है वो फ्लरिश करता है इंशाल्लाह। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मेरे जहन में है या जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप फेयर बिज़नेस करते हैं किसी भी क्लाइंट के साथ, इन्वेस्टर के साथ, तो सबसे पहले ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनते हैं और आपके जो ताल्लुकात हैं वो फॉर एवर होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और जो भी आपका रिलेशन होता है वो फिर लॉन्ग टर्म होता है। ये नहीं है कि एक दो प्लॉट लिए, चार प्लॉट लिए या एक साल दो साल बिजनेस किया तो उसके बाद मामला ख़त्म हो गया। जब तक आप सही काम करते रहेंगे, फेयर काम करते रहेंगे, तो आपके जो रिलेशंस हैं इन्वेस्टर्स के साथ, क्लाइंट के साथ, जब तक वो बिजनेस करेगा प्रॉपर्टी का या रियल एस्टेट का या सेल परचेज करेगा कोई भी चीज़, तो वो आपके थ्रू ही करेगा। ठीक है। और जब आप किसी को डिसीव करेंगे और थोड़ा सा चालाक बनेंगे और होशियारी दिखाएंगे तो डेफिनेटली क्लाइंट भी एक्टिव होते हैं और वो भी चीज़ों को समझते हैं। ये मत समझें कि अगर आपने दो चार साल किसी के साथ काम किया है और आपका ट्रस्ट बन गया है तो उसके बाद अगर आप एक सीधा काम भी है तो उसको भी ट्विस्ट देने की कोशिश करें और एक फेयर डील को आप जानबूझकर ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में गलत बात करें या उसको सही बात ना बताएं, तो डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए नुकसान का बायस बनती है और आपका जो रिलेशन है वो ख़त्म हो सकता है और आपका जो बिज़नेस है वो फॉर एवर उस क्लाइंट के साथ या इन्वेस्टर के साथ ख़त्म हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए फेयर बिज़नेस करें और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाएं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखें। इसके बाद ये है कि आपके बिज़नेस के लिए बहुत बेनिफिट होता है अगर आप फेयर काम करेंगे तो आपका जो बिज़नेस है वो नेचुरली ग्रो करता है। काफ़ी आपके बिज़नेस को फ़ायदा होता है। और मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। समटाइम ये ऐसा होता है कि एक डील है, आपके पास सेलर है या परचेज़र है और आपके पास मीन्स का ऑप्शन नहीं है कि आप फेयर डील करवा सकें या डायरेक्ट मीटिंग करवा सकें। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप जितने भी लोग हैं, अगर आपके आगे एक लोग है, उसके आगे पार्टी है, तो इसका एक रास्ता ये होता है कि आप मीटिंग करवाएं और जो भी कमीशन आता है उसको आप तीन लोग डिवाइड कर लें। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 3 लाख कमीशन आ रहा है तो तीन लोग हैं, एक एक लाख अपना आप कमीशन डिवाइड कर लें और इस डील को मैच्योर कर लें और क्लोज कर लें। और अगर आप फेयर डीलिंग पे बिलीव नहीं करते और कहते हैं नहीं हम मीटिंग नहीं करवाएंगे और 5 लाख प्राइस ऊपर बताते हैं, तो डेफिनेटली मार्केट में प्लॉट होता है और जो लेने वाला है वो भी चीज़ सर्च कर रहा होता है और जो देने वाला है उसने भी चीज़ें मार्केट में एक दो चार लोगों को कोट की होती हैं। तो किसी न किसी चैनल से किसी न किसी तरीके से डील हो जाती है, बायर को चीज़ मिल जाती है
और मीटिंग जो है वो अल्टीमेटली हो जाती है और फेयर डील हो जाती है। और जो आपको 1 लाख आना था वो अब आपको कुछ भी नहीं आना, ठीक है। वो क्लाइंट किसी और साइड से डील ले लेता है, किसी और साइड से प्लॉट ले लेता है, अपार्टमेंट ले लेता है, हाउस ले लेता है, तो उसको चीज़ मिल जाती है और आपको जो 1 लाख आना था वो भी नहीं आता। और अगर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, मतलब एक चीज़ आपके कंट्रोल में है, आप 3 लोग मिलके बिजनेस कर लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। इस तरह अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपकी 1 महीने में 2-4 डील्स आपके 1 महीने में हो जाएं और आपको कुछ ना कुछ इनकम आती रहे। और अगर आप अपनी बात पे स्टक रहेंगे, जी नहीं हमने तो मीटिंग नहीं करवानी, हमने तो बीच में कुछ ना कुछ सिस्टम चलाना है, तो हो सकता है आप 1 महीने में एक डील भी ना कर सकें। तो इसलिए फेयर डील करेंगे तो आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो करेगा और आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलता रहेगा। और ये नॉन स्टॉप और कंटिन्यू होगा, ये नहीं है कि एक डील आपकी अगर हो गई है तो उसके बाद नहीं होगी। अगर आप फेयर चलेंगे तो कुछ ना कुछ आपको इनकम ज़रूर आती रहेगी और जब आप इसको एट द एंड ऑफ मंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपका जो आपने सोचा है माइंड में कि मैं इतना पैसा इस डील में कमाऊंगा, तो वो उतना ही पैसा आप एक फेयर काम करके, एक फेयर बिजनेस करके आप अर्न कर लें। तो इसके बाद आपकी जो अर्निंग है वो नॉन स्टॉप होती है। मीन्स के अगर आप मिलजुल के काम करेंगे, मतलब मार्केट में भी आपके रिलेशंस हैं, आपके पास इन्वेस्टर्स हैं, क्लाइंट्स हैं और आपके पास सेल परचेज का मटेरियल मौजूद है, मतलब लेने वाले भी हैं, देने वाले भी हैं। कुछ चीज़ें आपके पास डायरेक्ट होंगी, कुछ चीज़ें आपके पास इनडायरेक्ट होंगी। लेकिन अगर आपके पास लेने वाला इन्वेस्टर पक्का है तो फिर जो भी चीज़ आपके पास आ रही है, मीन्स के वो 1 डाउन है, 2 डाउन है, तो आप कोशिश करें कि डायरेक्ट मीटिंग करवाएं, फेयर डील करवाएं और जितना भी आपके पास टोटल अर्निंग आ रही है, टोटल प्रॉफिट है, उसको 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं तो उसको मिलकर डिवाइड करें और कुछ ना कुछ आप अपनी इनकम कमाते जाएं, अर्निंग करते जाएं। और ये जो बिज़नेस है आपका इस तरह से नॉन स्टॉप होगा, क्योंकि डेफिनेटली कोई ना कोई बाहर मार्केट में आता रहता है और ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास हर चीज़ डायरेक्ट हो, सेलर आपके पास डायरेक्ट हो। तो आप कोशिश करें कि कोई भी चीज़ आपको मार्केट से आ रही है, 1 डाउन है, 2 डाउन है, कोशिश करें डायरेक्ट मीटिंग करवाएं और जो भी आपका टोटल प्रॉफिट बनता है वो पार्टीज़ का उसको डिवाइड कर लें। आप 2 लोग हैं 2 पे कर लें, 4 लोग हैं 4 पे कर लें, तो इस तरह से आपका जो बिज़नेस है वो चलता रहेगा और आपका जो अर्निंग है वो नॉन स्टॉप आपको मिलती रहेगी। और अगर फिर बिज़नेस करेंगे तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका जो ट्रस्ट है वो क्लाइंट के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ बिल्ड होता है और अल्टीमेटली आपका ये जो ट्रस्ट है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू फैमिली रिलेशंस। और अगर आप 2-4 साल, 5 साल, 7 साल किसी के साथ फेयर बिजनेस करते हैं, सही इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, सही मशवरा देते हैं, तो अल्टीमेटली मैंने देखा है और हमारा भी एक्सपीरियंस है कि आपके जो रिलेशंस हैं वो फैमिली टर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक बहुत अच्छा आपका जो इन्वायरमेंट है, एक बहुत अच्छा माहौल आपका बन जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आपके जो रिलेशंस हैं वो किसी भी क्लाइंट के साथ या किसी भी इन्वेस्टर के साथ लॉन्ग टर्म होने चाहिए और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होनी चाहिए और आपका एक दूसरे के साथ ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए। और जब ट्रस्ट बन जाता है तो इसके बाद ये मत सोचिए कि अब 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, अगर अब हम कुछ इसमें अपना भी दाव लगाने की कोशिश करेंगे तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप फिर भी 2-4 साल बाद भी अगर आप सही फेयर डीलिंग नहीं करेंगे और आप अपनी अर्निंग को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे और सही रास्ते के मुताबिक आप डील नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली आपका जो रिलेशन है वो ब्रेक भी हो सकते हैं, आपका जो ट्रस्ट है वो ब्रेक हो सकता है, आपकी जो डील है वो ब्रेक हो सकती है और आपका जो बिज़नेस है वो फॉरएवर ख़त्म हो सकता है उस क्लाइंट के साथ, उस इन्वेस्टर के साथ। तो इसलिए ये मत सोचिए कि अगर आपने 5-7 साल किसी के साथ बिज़नेस कर लिया है, काम कर लिया है और उसके बाद आप आज़ाद हैं, जो मर्ज़ी आप करें, क्लाइंट को या इन्वेस्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। क्लाइंट हमेशा, इन्वेस्टर जितना भी आपके साथ बिज़नेस हो जाए, ट्रस्ट हो जाए, अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर होता है या क्लाइंट होता है वो एक्टिव होता है और उसकी जो छठी हिस्से वो काम कर रही होती है। इसलिए ये मत सोचें, स्पेशली जो नए लोग हैं या वो ज़्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं या ओवर एक्टिव हैं और समझते हैं जी बस हमने 2-3 साल क्लाइंट का ट्रस्ट बना लिया है तो अब हम खूब इसमें से पैसा कमाते हैं और जो भी हम उनको चीज़ देंगे, जिस प्राइस पे भी देंगे तो वो ब्लाइंडली ले लेंगे। तो मेरी भी रिक्वेस्ट होगी क्लाइंट से, इन्वेस्टर से कम अगर वो लॉन्ग टर्म किसी के साथ चल रहे हैं तो कम से कम कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंस रखें और जब भी ट्रांसफ़र का मामला आए या एग्रीमेंट का मामला आए तो कोशिश करें
कि जो सेलर परचेज़र हैं वो कोशिश करें कि डायरेक्ट मीटिंग हो और डायरेक्ट आपके एग्रीमेंट हो सकता है मेरी इन बातों से कोई डीलर्स इख्तलाफ कर रहे हों, लेकिन ये एक हकीकत है और जो हकीकत है उसको डेफिनेटली आप डिनाई नहीं कर सकते। और अगर मेरी कोई बात गलत हो तो आप उसको कंडेम कर सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर मैं बात सही कर रहा हूँ तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं और उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और आप उन बातों पे अमल कर सकते हैं। वैसे तो ये कोई नई बातें नहीं है, जो भी स्टेट एजेंट है, जो भी बिज़नेस करने वाला है, क्लाइंट है, इन्वेस्टर है, सबको पता है जो मैं बातें कर रहा हूँ। लेकिन मसला ये है कि लोग उस पे अमल करने की कोशिश नहीं करते और डेफ़िनेटली जिसको कुछ ना कुछ ख़ौफ़ खुदा होता है तो वो डेफ़िनेटली इन चीज़ों को कंसीडर करता है और कोशिश करता है कि कम से कम जो उसके कंट्रोल में है मैक्सिमम वो फेयर काम कर सके, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे कंट्रोल में भी नहीं होती, ठीक है। अब उसमें हम भी फेयर बिज़नेस मतलब फेयर डील आपकी नहीं करवा सकते, लेकिन ये होता है कि अगर 2-3 लोग शामिल हैं तो सम टाइम हमें भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और जो भी कमीशन आता है उसको हम सब मिल के डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से भी सिस्टम हम चलाते हैं। लेकिन मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी ये होती है, कोशिश होती है कि जो भी मेरे पास चीज़ डायरेक्ट मौजूद है और मेरे पास बायर सेलर डायरेक्ट हैं, तो मेरी कोशिश होती है सबसे पहले कि मैं डायरेक्ट मीटिंग करवाऊँ। बल्कि मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं मीटिंग के बगैर ही आपकी डील मैच्योर करवा दूँ, आपका टाइम वेस्ट ना ही हो। अगर किसी की रिक्वेस्ट हो जो मिलना है तो फिर डेफ़िनेटली हम मीटिंग अरेंज कर देते हैं और जो भी बयाना वगैरह है आप डायरेक्ट जो भी सेलर है उसको कर सकते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बयाने के टाइम पे भी मीटिंग नहीं करते, हमारे अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, तो फिर जब ट्रांसफ़र होता है तो उस टाइम पे हम जो डायरेक्ट एग्रीमेंट है आपका मालिक से करवा देते हैं और उस टाइम आप आज़ाद होते हैं, गपशप लगाएँ, मीटिंग करें, डिस्कशन करें, तो वो आपके ऊपर है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ गुज़ारिशात थी जो कि मैंने मुनासिब समझा कि मार्केट के जो हालात हैं इस टाइम पे कुछ डील्स ऐसी होती हैं कि लोग मिस कर देते हैं सिर्फ़ इस वजह से कि हमने इसमें से 2-4 लाख 5 लाख कमाना है और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो डील नहीं कर पाते। तो अगर वो फेयर काम करेंगे, मीटिंग्स करवा देंगे, फेयर बिज़नेस करेंगे तो मेरा ये मानना है आई बिलीव कि वो कुछ ना कुछ बेहतर अर्निंग कर सकेंगे और बजाय इसके कि वो सारा दिन फ्री बैठे रहें और बिज़नेस ना करें। अगर वो फेयर की तरफ जाएँगे, फेयर बिज़नेस की तरफ जाएँगे तो डेफ़िनेटली आई होप कि उनका बिज़नेस भी ग्रो करेगा और नेचुरल चीज़ है कि अगर उनकी इनकम कम भी होगी तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। तो ये कुछ गुज़ारिशात थी। बाकी मार्केट में बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता भी हूँ और आप लोग भी कुछ लोगों के साथ काम कर रहे होंगे और आपका उनके ऊपर ट्रस्ट भी होगा। तो मार्केट में बहुत अच्छे लोग नाइस पर्सन मौजूद हैं, आप लोग बिज़नेस कर सकते हैं। बस जब भी आप डील करें कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंस आपको रखना है ताकि आपका जो ट्रस्ट है किसी भी एस्टेट एजेंट के साथ वो लॉन्ग टर्म रहे और आपको कोई भी किसी तरीके से भी कोई ज़्यादा चार्ज ना कर सके। तो ये कुछ गुज़ारिशात थी। बाकी हमारे साथ जो भी लोग बिज़नेस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सब खुश हैं और अच्छे तरीके से बिज़नेस कर रहे हैं। कुछ नए लोग भी आ रहे हैं, कुछ पुराने भी काम कर रहे हैं, तो वो सैटिस्फाइड हैं, ठीक है। तो बाकी हर एक क्लाइंट का, हर इन्वेस्टर का अपना एस्टेट एजेंट होता है, वो डेफ़िनेटली हर एक के साथ काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो भी सैटिस्फाई होंगे। बाकी हमारे प्लेटफ़ॉर्म से अगर किसी ने सेल परचेज़ करनी है, कोई चीज़ लेनी है, देनी है, सेल परचेज़ कुछ भी करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है या ओपिनियन आपने लेनी है तो डेफ़िनेटली हमारा प्लेटफ़ॉर्म हाज़िर है। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और जो भी हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन होगा, बेस्ट प्रोडक्ट होगी, बायर सेलर डायरेक्ट होंगे तो आपकी मीटिंग डायरेक्ट होगी इंशाल्लाह और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।